तो ये तुरंत रद्द किया जाए। अगर ये आपने रद्द नहीं किया तो मैं 10 तारीख टेंडर का लास्ट दिन है, उस दिन शाम को बिल्डिंग से कूद जाऊंगा, ऐसा मैं आपको बताता हूं, अगर ये रद्द नहीं किया तो। बिना जाली की बिल्डिंग ढूंढ के छलांग लगाना, क्योंकि उनके कृत्य ऐसे ऐसे है, पूरे मीरा भाईंदर को जिनकी वजह से शर्मसार होना पड़े वैसे उनके कृत्य है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम नरेंद्र मेहता के कार्यालय में मौजूद हैं और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से जानते हैं कि उत्तर में जो कत्ल खाना बनाया जा रहा है उसका विरोध क्यों हो रहा है और क्यों उग्र रूप इन्होंने धारण किया हुआ है। उत्तर में 40 करोड़ रुपए की निधि से हमारे विधायक मैडम ने टेंडर निकाला है, गपचुप टेंडर निकाला है, इसमें अधूरी जानकारी दी। टेंडर में तो जानकारी होती है ना, कितने पशु कटेंगे, कितनी मशीनरी है, कितनी लैंड एरिया है, इसको आप कहाँ बेचोगे, कहाँ एक्सपोर्ट करोगे, ये सारी जानकारी उसमें दी। इसका मतलब मन में पाप चढ़ा। दूसरी बात, 5 लाख का टेंडर निकाला तो 15 दिन समय, 40 करोड़ में 6 दिन, ऐसा क्या कारण था? और 7वें दिन ओपन, मतलब गपचुप करके निकल जाने का ऐसा ही जान पड़ता है। और ये फाइल आपको ही पता, ठहराव होते हैं, फाइल घूमती है, अधिकारी पुटअप करता है, फाइनेंस पुटअप करता है, फिर जाके किधर काम होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला टेंडर निकाल, शाम को निकाल दिया। तो फिर ये सब काम के अंदर इनकी सम्मति के सिवाय ये पॉसिबल नहीं है और इनकी जानकारी में नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। ये किसी और की कंधे पे बंदूक रखा के चल सकते हैं, लेकिन बना यही रहे, ये हमारा स्पष्ट आरोप है। मुझे ज्ञात है कि कई वर्ष पहले गीता जैन भी आपके साथ में थी, उस वक्त काफी विरोध हुआ था कि जब पोल्यूशन आते हैं तो उस टाइम में कत्ल खाने बंद होने चाहिए और मटन की दुकानें बंद होनी चाहिए। उस टाइम में ये भी विरोध में साथ थी, तो इन्होंने इस तरह के प्रस्ताव को साथ कैसे दिया? मैंने क्या बोला, उनके कथनी और करने में हमेशा फर्क रहा है, आप समझ के चलिए। ये विषय पोजीशन पर्व का नहीं, खाने नहीं खाने का भी आज विषय नहीं है, बेचने नहीं बेचने का भी विषय नहीं। विषय इस शहर की आवश्यकता नहीं है, उसके कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है, बोरीवली आप देखेंगे तो 3 विधानसभा का क्षेत्र है, वहां पे भी नहीं है, तो 1.5 विधानसभा है। आवश्यकता नहीं, इतनी पॉपुलेशन हमारे शहर में नहीं है। और हिंदू समुदाय बड़े पैमाने पे इस शहर पे है, ब्राह्मण समाज हो, वैष्णव समाज हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, जैन हो, नहीं खाते। इधर बात खाने नहीं खाने की नहीं। और इधर आप देखें, बड़े-बड़े धार्मिक स्थल है, इस्कॉन मंदिर हो गया एग्जाम्पल, बावन जिनालय हो गया, धारावी मंदिर हो गया, दत्त मंदिर हो गया, परंपरागत मंदिर एग्जाम्पल। और ये सभी की आस्था को ठेस पहुंची है, खाली खाने वाले को भी इसकी आस्था की हमें जरूरत नहीं। जिस शहर के अंदर उसकी जरूरत क्या है, खाने वाले अगर उनकी दुकान के नीचे भी अगर इसकी दुकान आ जाए कत्ल खाना, तो वो भी अलाउ नहीं करेंगे। तो हम तो ये जनहित की बात कर रहे हैं कि शहर को इसकी आवश्यकता नहीं है। सर, पहले से ही डंपिंग ग्राउंड उत्तर में है, वहां पे पैसे काफी विरोध है, ऊपर से कत्ल खाना और शहर में काफी सारा समुदाय जो है, बहुत सारी छोटी पॉपुलेशन है जो खाने पीने वाली है, जो इस तरह के नॉनवेज खाती है। मीरा भाईंदर को धार्मिक स्थल कहते हैं, धार्मिक भूमि कहा जाता है, तो क्या भावनाएं नहीं भड़क सकती यहाँ से? देखिए, भटकने की सवाल ही क्यों आती है? कोई अननेसेसरी भड़काया नहीं। उसको मैंने फिर कहा, ना जाति के खिलाफ है, ना खाने के खिलाफ है, ना बेचने के हम खिलाफ है। इस शहर में जरूरत नहीं है उस कत्ल खाने की। हमारे शहर के अंदर सभी शांति प्रिय चल ही रहा ना इतने शहर से। और 2007 में हम तो नहीं थे ना, इसके पहले दूसरे की सरकार सत्ता थी, तो फिर क्यों पीछे लिया गया? क्योंकि यहाँ की जनता की वो डिमांड रही है हमेशा कि इस शहर में ये आवश्यकता नहीं है, हमें एक्सपोर्ट करने की क्या जरूरत है, हमें बेचने की क्या जरूरत, 40 करोड़ लगा के कौन सा इस शहर के अंदर ये रेवेन्यू का पार्ट है। इसलिए जहां इस तरह के पशु हत्याएं होती है, वहां पे एक नेगेटिव एनर्जी निर्माण होती है। जब आग निकलती है, पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है, पर्यावरण की दृष्टि से भी आप कहें तो ये हानिकारक चीज है। हमारा विषय इतना है कि इस शहर को इसकी आवश्यकता नहीं है। पूरा महाराष्ट्र उठा के देख लीजिए, क्या सब हमारे साइज की जो नगर पालिका है, क्या कत्ल खाने है क्या उनके पास? तो फिर इनको हमारे विधायक को यहाँ करने की आवश्यकता क्या थी? हमारे विधायक को यहाँ करने की आवश्यकता क्या थी? किसी नगर पालिका में है क्या? बताइए ना। सर, अगर इसी तरह अगर वहां पे बनना शुरू होता है तो आपकी भूमिका क्या रहेंगी? देखिए, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं वहां पे ईंट भी रखने नहीं दूंगा, नंबर 1। दूसरा, अगर 14 तक कैंसिल नहीं किया तो नगर पालिका की बिल्डिंग से मैं कूद जाऊंगा। लेकिन ये काम फिर मेरे मरने के बाद हमारे विधायक मैडम बिंदास कर ले, देखा जाएगा। लेकिन यहाँ की जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं, आप समझ के चलिए। उनकी कथनी और करनी में फर्क दिखाई दे रहा है। जिस समुदाय में उनका जन्म हुआ है, और मान लो किसी कारण से उनको लगता है, तो उस दिन तो आपको राजीनामा दे देना चाहिए कि मैं अपने पदों पे खरी नहीं उतरी हूँ, तो मुझे इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें रिजाइन करना चाहिए। और वो कहे कि मुझे मालूम नहीं है, तब भी उनको रिजाइन करना चाहिए। क्योंकि एक विधायक जिसके क्षेत्र के अंदर इतना सेंसिटिव इमोशनल विषय, जिसके साथ आस्था है, भावना जुड़े, उनको पता नहीं है, और वो फिर शहर चलाने की बात करती है, तो उनको रहने का वैसे भी अधिकार नहीं है। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने जिस तरह से स्थानीय विधायिका गीता जैन पे आरोप लगाए हैं और कहा है ऐसा हो नहीं सकता कि उन्हें पता नहीं हो कि वहां कत्ल खाना बन रहा है। आइए जानते हैं गीता जैन से क्या कहना है उनका,
क्योंकि उन पर बड़े ही गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए, मेरा तीव्र विरोध ये कत्ल खाने का है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई टेंडर कॉर्पोरेशन नहीं निकाल सकती जब तक हमारा डीपी फाइनल होके नहीं आ जाए। हमने ऑलरेडी जो आरक्षण डीपी में बताया गया है कत्ल खाने का, उसका विरोध पहले ही कर दिया है। यानी मुझे बिल्कुल अश्योरेंस है कि वो डीपी में आरक्षण कत्ल खाने का नहीं आएगा। हाँ, ये टेंडर उसके पहले अगर मैं 1% समझू के हो जाएगा, तब हम समझेंगे कि टेंडर निकल सकता है। वो होगा नहीं, लेकिन अगर हो भी गया तब हमारा तीव्र विरोध होगा। देखिए, एक तो कत्ल खाना वहां होना नहीं चाहिए। दूसरा, आप उत्तन वासियों पे कितने और जुल्म करना चाहते हो? वहां डंपिंग ग्राउंड भी वहां देंगे, वहां यार्ड भी देंगे, वहां आप कत्ल खाना भी देंगे, तो सब जुल्म सहने के लिए क्या उत्तनवासी ही मिलते हैं? नरेंद्र मेहता जी ने आरोप लगाया है कि 145 विधान क्षेत्र में इतना बड़ा कत्ल खाना बनने जा रहा है और ये बात विधायक को पता नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और सीधे आपके ऊपर आरोप लगाया है। मैंने तो कहा कि मुझे पता नहीं है। मैंने तो ऑलरेडी लेटर लिख दिया है कि ये टेंडर इलीगल है, उसे कैंसिल करना ही होगा। और ये टेक्निकल कमिश्नर भी इस बात से अग्री करेंगे कि यस, जब तक आरक्षण नहीं होता है, डीपी फाइनल नहीं होता है, हमने ये टेंडर गलत निकाला है। मैडम, एक सवाल ये है कि नरेंद्र मेहता कहते हैं कि अगर 10 तारीख आने वाले जो 10 तारीख है उस दिन तक अगर वो टेंडर कैंसिल नहीं हुआ तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो बिल्डिंग है उसके टेरेस में जाएंगे और वहां से छलांग लगाएंगे। क्यों ये जब इलेक्शन आता है उनको ये स्टंट करना जरूरी है क्या? क्यों ये स्टंट कर रहे हैं? क्या उनको ये छोटी सी टेक्निकल चीज मालूम नहीं है? वो भी आमदार रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, तो ये छोटी सी टेक्निकल चीज क्या उनको मालूम नहीं है कि ये टेंडर इलीगल है और वो लेटर देना है? या हो सकता है शायद उनको मेरे लेटर देने का पता पड़ गया हो कि ये चीज टेक्निकल है, शायद उनको ये पहले नहीं पता हो ये टेक्निकल चीज। आखिर में 8वीं फेल लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ये सब चीजें जानने के लिए। तो ये टेक्निकल चीज है, ये टेंडर बिल्कुल कैंसिल होके रहेगा। और ऐसा स्टंट इलेक्शन के समय करना ऐसे लोगों की आदतें होती है। क्या मैडम ऐसा भी हो सकता है कि प्रशासकीय अधिकारियों के मिलीभगत से आपको बदनाम करने के लिए ये अभी चुनावी माहौल में कत्ल खाने का ही टेंडर पास किया गया? बिल्कुल हो सकता है, और इसके तय तक मैं जाके रहूंगी और मैं कमिश्नर से ये पूछ के रहूंगी कि आपको क्या हक है कि जब तक डीपी आपका फाइनल नहीं हुआ तब तक आप ये टेंडर कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, वो ये बताने को तैयार नहीं कि जो फंड है 40 करोड़ बार बार बता रहे हो, आया कहाँ से, उसका फंड महानगर पालिका इस्तेमाल करेगी या कहाँ से, बताने को तैयार नहीं। तो आपको पता है कुछ उसके बारे में? देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि वो तैयार नहीं, इसका मतलब इसमें क्या गोलमाल है उसका पता अब हमें लगाना पड़ेगा। क्या तकलीफ है? अगर फंड आया है, मेरे जितने फंड आए बाकायदा लेटर है और मैं छाती ठोक के कहती हूँ कि ये मेरा फंड इसके लिए आया है, तो अगर कमिश्नर इस बात से बहुत साफ सुथरे हैं तो ये बता दें कि ये फंड आया कहां से है, किसके फॉलो अप से आया है और वो कैसे उन्होंने ये टेंडर निकाला है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास फंड नहीं है। हर बार वो कहते हैं नरेंद्र मेहता, जैसे आज उन्होंने कम से कम 3 से 4 बार कहा कि मैडम, विधायक मैडम को पता नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको नेता होने कहा कि नहीं, उन्हें विधायक होने कहा कि नहीं है, तो उनको ये टेंडर के बारे में पता कैसे नहीं है? पर मैं फिर कहती हूं कि कुछ ज्ञान उनको अब लेने की जरूरत है। वो कभी, अच्छा, ये कभी सम्मान से बात तो कर ही नहीं सकते। महिलाओं का अपमान तो इनके नेचर में है। पूरे देश भर की महिलाओं को उन्होंने अपमानित कर रखा है और अब ये कहते हैं कि पता नहीं है। अरे आपको क्या पता मुझे पता है कि नहीं? आप कैसे ग्रहित धर सकते हैं कि भाई आपको पता नहीं है? मुझे आप ये बताइए सबसे पहली बात। तो ये हर बार ये इलेक्शन स्टंट है। मैं फिर कहती हूं कि 10 तारीख तक क्यों राह देख रहे? कूदना है तो अभी कूद जाओ भाई। 10 तारीख तक राह देखने की क्या जरूरत है? इसका मतलब उनको पता है कि ये मैडम ने जो पत्र लिखा है ये कैंसिल होने का, इसलिए टेंडर कैंसिल होगा। और मुझे ऐसा कोई स्टंट करने से, मैंने नाम भी कर लिया, लोगों तक ये संदेश भी पहुंचा दिया और स्टंट करना भी नहीं पड़ा। तो बेसिकली ये स्टंट करना, झूठ बोलना उनके स्वभाव में है। मैडम, ये जो नया स्टंटबाजी निकली है छलांग लगाने वाली, अभी कुछ दिन पहले मंत्रालय में भी डेप्यूटी स्पीकर ने छलांग लगाई, अब ये सेम इसी प्रकार की धमकी दे रहे हैं कि मैं 10 तारीख को छलांग लगा दूंगा। क्या कहेंगे इस बारे में? बिना जाली की बिल्डिंग ढूंढ के छलांग लगाना, क्योंकि उनके कृत्य ऐसे ऐसे है, पूरे मीरा भाईंदर को जिनकी वजह से शर्मसार होना पड़े वैसे उनके कृत्य है। जितना भ्रष्टाचार, जितना बाकी के केसेस आप अगर उनपे देखेंगे तो उनको तो सीरियसली छलांग लगा लेनी चाहिए। दर्शकों, चुनाव आते ही इस तरह की राजनीति शुरू हो जाती है, एक दूसरे पे आरोप लगाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कत्ल खाने को लेकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए
एक दूसरे पे आरोप करना कितना सही है, क्योंकि ऐसी भावना से शहर में आग लग सकती है और फिर एक बार शहर सुलग सकता है। लेकिन इस तरीके से गीता जैन ने बड़ा ही सटीक जवाब दिया है, तो कहीं ना कहीं गीता जैन की भूमिका स्पष्ट नजर आ रही है। और मेहता जी ने जिस तरीके से गीता जैन पे आरोप लगाए हैं, तो ऐसा लगता है कि द्वेषपूर्ण राजनीति शुरू है। अब देखना है आने वाले समय में ये राजनीति कहाँ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें गलती है तो प्रशासन की है, मनपा आयुक्त की है। जब डीपी नहीं बना, आरक्षण नहीं हुआ, तो ये टेंडर कैसे पास हो गया और टेंडर क्यों दिया गया? आखिर में इसके पीछे कौन है जिसने राज्य सरकार से 50 करोड़ का फंड लाया है? वैसे भी हमने जब यहाँ के सिटी सिविल इंजीनियर खाम्बी जी से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से 50 करोड़ का फंड आया है। लेकिन इसकी जानकारी आप आयुक्त से लीजिए, क्योंकि आयुक्त इसके बारे में आपको बता सकते हैं, हमें बोलने के लिए उचित नहीं होगा। अब देखना है मनपा आयुक्त इस पर क्या रुख अख्तियार करते हैं। उनसे जब हमने संपर्क साधा तो उन्होंने कहा कि मैं पेपर देखने के बाद, पूरी जानकारी लेने के बाद आपको मंडे को इसके बारे में जानकारी दूंगा और जरूर मीडिया के समक्ष आपको बयान दूंगा। अब आयुक्त क्या बयान देना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इन 12 घंटों में मीरा भाईंदर की जो राजनीति है वो चरम सीमा पे होगी, क्योंकि मुद्दा जो है धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कैमरामैन प्रभात मिले के साथ शशि शर्मा।